नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी टैक्स के आज के इस बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले अनोखे खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं दो बहनों के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। ये दोनों बहनें अभी तक नॉर्मल थी, एक जगह घूमने जाती है। इनको ऐसा लग रहा था ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा यादगार और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है, लेकिन इनकी सोच पूरी तरह से अलग हो जाती है। ये ट्रिप यादगार तो निकली, लेकिन अच्छी नहीं। क्या हुआ उनके साथ ये ट्रिप में, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये जब इनके साथ घटना घटी थी वो बहुत पैंडेमिक के टाइम का है, जब मतलब 1-1.5 साल पहले जो लॉकडाउन लगा था, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लोग बहुत डिप्रेस्ड हो रहे थे, लोगों को अलग अलग जगह घूमना था। मतलब तो इनको भी ऐसा लगता है कि अभी लॉकडाउन खुल रहा है, अभी 1 साल पहले जो लॉकडाउन खुला था, इन लोगों ने सोचा कि लॉकडाउन खुल रहा है, हम लोग शिलोंग घूमने के लिए चलते हैं फैमिली के साथ। तो ये लोग डिसाइड करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा लगेगा, थोड़ा मज़ा आएगा, फाइनली अब हम घर से निकल पा रहे हैं। ये जो दोनों बहनें हैं ये और इनके मॉम डैड, ये लोग निकल जाते हैं वहाँ पे घूमने जाने के लिए। लेकिन ये लोग ने ना एक गलती करके रखे थे कि मतलब ये लोगों ने कोई पहले से होटल देख के बुक नहीं किया था, और वहाँ पे जाने के बाद इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी होटल ढूंढने में। जो इनको अच्छा लग रहा था उसका बजट ज़्यादा हो रहा था, या जो बजट कम था वो अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बैठ नहीं रहा था इनका बात वहाँ पे कोई होटल लेने का। तभी जो इनके डैड हैं वो एक होटल देखते हैं और बोलते हैं कि 2 दिन की बात है, 4 दिन का उनका ट्रिप था, 4-5 दिन का, 2 दिन की बात है, 2 दिन अपने यहाँ पे रहने वाले हैं, तो इसी होटल में रह लेते हैं। क्या हुआ, थोड़ा रूम्स थोड़े छोटे हैं लेकिन मैनेज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब ये लोग होटल देखते ना तो ये लोग थोड़ा सा, इनको अच्छा नहीं लगता है, दोनों बहनों को, मम्मी को बोलते हैं कि इस होटल में ना थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, मतलब ऐसे कि लग रहा है कि बहुत मनुष्यत यहाँ पे है, कुछ तो बहुत ज़्यादा मनुष्यत है। और वहाँ पे जब ये लोग होटल में एंटर किए थे कि अचानक से बिल्लियों की रोने की आवाज़ आने लगी थी, जैसे कि 2 बिल्लियाँ लड़ाई कर रही है, रो रही है, पता नहीं क्या कर रही है, वैसी आवाज़ आने लगी थी। ये लोग और ज़्यादा डर जाते हैं। और जो होटल था, उस होटल का मेन गेट पे दरवाज़ा था ही नहीं, मतलब अजीबोगरीब टाइप का होटल था ये, अच्छा नहीं था, लेकिन इनको इमरजेंसी थी, इनको लेना ही था। तो वो लोग उस होटल को बुक कर लेते हैं और पापा समझाते, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, मनुष्य कुछ नहीं है ऐसा, हम आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, थोड़ा सा वैसा एरिया है, जंगली टाइप का व्यू अच्छा दिख रहा है, तो इसलिए तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा। तो ये लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है, रह लेते हैं। ये लोग होटल बुक करते हैं, वहाँ पे घूमते उमते हैं, खाना पीना खाते हैं और रात में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब ये रात में सोने के लिए जाते हैं तो पूरी रात जो लड़की, एक जिसने स्टोरी लिख के भेजा है अनन्या ने, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही इसके मॉम डैड साथ हुआ था। लेकिन जो इसकी दूसरी बहन थी, छोटी बहन, वो सुबह सुबह उठती है सो के, तो बताती है कि दीदी मेरे साथ कुछ बहुत अजीब सा हुआ रात में, और मैं तुमको बहुत उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम उठ ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों नहीं उठ रही, तो मैं तुमको इतना मतलब झटका दे के उठा रही हूँ, तुमको इतना धक्का मारी तो भी तुम नहीं उठ रही हो। तो अनन्या ने बोला कि शायद बहुत थकान हो गई थी, इसलिए नींद आ गई होगी, गहरी नींद में होंगी, नहीं उठी थी, लेकिन क्या हुआ था तेरे साथ। तो अनन्या की छोटी बहन बताती है कि दीदी मैं सो रही थी, यही करीबन रात के 1-1.5 बजे, ऐसा लगता है कि अपने जो रूम का दरवाज़ा है वहाँ पे किसी ने बहुत ज़ोर से लात मारा। तो वो बोलती है क्या बात कर रही है, कौन लात मारेगा अभी रात के 1-1.5 बजे। तो बोल रही कि नहीं, मुझे लगा कि यार किसने लात मारा। फिर वो सोचती है कि ऐसी कुछ आवाज़ आई होगी, इग्नोर करके सोने चली जाती है अनन्या की छोटी बहन। और उसकी वजह सोई रहती है, सोए हुए 5-10 मिनट होते हैं, वापस से इस बार बहुत ज़ोर से दरवाजे पर लात मारने की आवाज़ आती है, जैसा कि दरवाज़ा कोई तोड़ना चाह रहा है। इस बार अनन्या की छोटी बहन बहुत ज़्यादा डर जाती है, सोचती है कि क्या है ये। मुझे एक विंडो लगा हुआ था, एक छोटा ही विंडो था उनके रूम से, और रूम बहुत छोटे थे, तो ये लोग ना, ये दोनों बहनें एक रूम में थी और मॉम डैड एक रूम में रुके हुए थे। तो जाती है विंडो के पास अनन्या की बहन देखने के लिए कि विंडो से देखती हूँ कोई होटल में गेट भी नहीं, कोई आ तो नहीं गया है। उसको मतलब भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे इतना विश्वास नहीं था, उसको ज़्यादा डर इंसानों से लग रहा था कि कोई चोरों चक्का टाइप का आदमी तो नहीं आ गया है, या कोई हमारे ऊपर हमला करने के लिए तो नहीं आ रहा है, कोई चोरी वोरी करने के लिए तो नहीं आ रहा है। वो बहुत डर जाती है, चारों तरफ ऐसे विंडो से देखने की कोशिश करती है, उसको कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसको अचानक से ऐसा लगता है, देख ही रही होती है, ये कोई ना ब्लैक शैडो अचानक से उसी विंडो से उसके रूम में एंटर की।
ऐसा मतलब उसको लगता है क्या था ये, मेरी आंखों का धोखा था या मैं नींद से उठी हूँ ये था या क्या था। लेकिन उसको क्लियर समझ में आया था कि कोई ब्लैक शैडो उसके रूम के अंदर एंटर की है, झटके में एकदम। वो ये मंजर देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद आती है अपनी बहन अनन्या को उठाने की कोशिश करती है, बहुत ज्यादा कोशिश करती है, उसकी बहन नहीं उठती है। वो कैसे भगवान का नाम लेती है और सोने की कोशिश करती है और सो जाती है। रात में 1-1.5-2 घंटे बाद उसको नींद आती है। तो जब अनन्या सुनती है, उसकी बहन बताती है कि पिछली रात में ये सब कांड हुआ था। वो बोलती है पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, और कोई होगा ऐसी हवा की आवाज़ आई होगी, और क्या बात करिए, भूत प्रेत से कोई भी चीज़ नहीं होती। उसका मतलब दिल रखने के लिए सब बोलती कि वो ज़्यादा डरे ना, उसकी छोटी बहन थी इसलिए। तो वो बोलती है नहीं दीदी तुम कुछ भी बोलो, कुछ तो था, मैं मानती हूँ सब चीज़। तो अनन्या बोलती है कुछ नहीं होता यार, चल घूमने जाएंगे, अभी रेडी होते हैं, नहाते वाते हैं, और फिर अभी अपन को आज भी दिन भर घूमना है। तो ये लोग इग्नोर करते हैं और आराम से घूमने के लिए जाते हैं। पूरे दिन वहाँ पे शिलोंग में घूमते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जगहों पे जाते हैं। उसके बाद ये आती है इनकी दूसरी रात इस होटल में। दूसरी रात में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सब लोग, मतलब सबका दिल बैठ जाता है, और उसी रात में वो लोग वो होटल छोड़ देते हैं। क्या होता है कि जब अनन्या सो रही थी, उसको ऐसा लगता है कि अचानक से उसकी आंख खुलती है। उसको दिखाई देता है कि विंडो के बाहर से कोई परछाई एंटर की रूम में, और एंटर करने के बाद वो जो दीवार था जो रूम का, वहाँ पे चिपक के खड़ी हो गई, और चिपक के खड़ी हो गई है। वहाँ से धीरे 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 घिसक के आ रही है, इसके पास आके खड़ी हो गई और इसके सीने पे आके बैठ गई। सीने पे आके बैठने के बाद उसका गला दबाने की कोशिश करने लगी जोर से। वो चिल्ला रही है, अपने बहन को उठाने की कोशिश कर रही है, बहुत ज्यादा लाउडली चिल्ला रही है, कैसे भी हाथ पैर मार रही है, लेकिन उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। काम कर रहा है सिर्फ तो उसकी आंखें और उसका माइंड, सिर्फ दिमाग। वो बहुत कोशिश कर रही है उठाने की, जो चीज थी, जो एंटिटी उसका गला दबा रही है बहुत जोर से, जैसा उसको लग रहा था कि शायद अब मैं कुछ सेकंड में मर जाऊंगी, शायद मैं नहीं बचूंगी। उसको ऐसा लग ही रहा होता है। तब तक वो काली माता का नाम जोर जोर से लेने लगती है, उनके सब रूपों का नाम लेने लगती है, जो अवतार थे उनका नाम लेने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से झटके से उठती है वो। झटके से उठने के बाद पूरी पसीना पसीना, पूरा पानी पानी हो गई थी वो, एकदम डरी हुई, बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी। जब वो सो के उठती है, जब मिरर में देखती है, जो वहीं पे दीवार पे मिरर लगा हुआ था, उसके गले पे पूरा निशान था, उंगलियों का निशान, जैसा किसी ने पकड़ के ऐसा गला दबाया हो। अच्छा। ऐसा निशान था। अपनी बहन को तुरंत उठाती है, बोलती है कि देख मेरे साथ ये सब कुछ क्या क्या हुआ, रो रो के जोर जोर से बोलने लगती है कि ये मेरा सपना हो ही नहीं सकता। अगर ये सपना होता तो मेरे गले पे निशान कैसा है ये? अगर मान लो कोई सपना दिख रहा है तो निशान तो बॉडी पे नहीं आ सकता ना। उसकी बहन बहुत डर जाती है, वो भी रोने लगती है, और दोनों भागते हुए अपने मॉम डैड के कमरे में जाते हैं। उनको जब बताते हैं तो मॉम डैड भी विश्वास कर लेता है। अरे विश्वास तो करना ही था ना, क्योंकि वो निशान देखते हैं और प्रूफ दिख रहा था। हाँ, देखते कि हमारी लड़कियां इतनी घबराई हुई है, रो रही हैं, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और वही टाइम पे ये सुबह के 4 बज रहे थे, वो लोग होटल खाली कर देते हैं। बहुत अच्छा किया, होटल खाली करके सही वक्त पर सही कदम उठाया। बोले कि अगर हम 2 दिन और रहने के लिए सोचते भी, इस होटल में 2 दिन के लिए बुक किए थे, लेकिन और 2 दिन के रहने के लिए सोचते तो शायद हम लोग में से कोई बचता भी या नहीं बचता, कुछ कंफर्म नहीं था। वो लोग तुरंत अपना सामान उठाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। बोलते हैं कि जब तक थोड़ी रोशनी आएगी हम दूसरा होटल ढूंढेंगे, तब तक होटल के बाहर बैठ जाएंगे, वो चलेगा, लेकिन 5 मिनट भी इस रूम में या इस होटल में नहीं सोएंगे। तो वो लोगों ने होटल के जो मैनेजमेंट टीम रही होगी, उनसे ऐसा कुछ बात नहीं की? उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे होटल में। मतलब ऐसा लग रहा था क्लियरली कि लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब वो बोल रहे थे ना, उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, जैसे कि उनको पता है कि हाँ हमारे होटल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पहले भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन इन लोगों को नहीं बता रहे थे। बहुत रोकने की कोशिश कर रहे थे कि सर मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत कोशिश कर रहे थे रोकने की। पता नहीं क्या था उस होटल में, उसका इतिहास क्या था, क्या हुआ था उससे पहले, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। बाप रे, क्या क्या घटनाएं हो जाती है। और अच्छा होता है ऐसी घटनाओं के टाइम पे सही समय पर सही कदम उठा लो तो सब कुछ ठीक रह जाता है। और उम्मीद करते हैं कि अभी भी अनन्या के घर में सब कुछ ठीक होगा। दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? क्या कुछ इस कहानी के जरिए नई सीख मिली है?
अलग तरह का मनोरंजन मिला है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी, कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर आप हमारा अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक के साथ बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।